नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 24 अप्रैल 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आवेदन फॉर्म में बहुत सारी त्रुटियाँ देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं पहले ही विफल हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है पूरी अपडेट, तो दोस्तों देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर जिनके कंधे पर युवाओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी होगी, वे भर्ती का फॉर्म नियमानुसार भर नहीं पा रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 100-200 नहीं बल्कि हज़ारों में है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्तियाँ निकाली थी। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 13 अप्रैल तक लिया गया था। अनुमान है कि 1 लाख के करीब आवेदन हुए हैं। उनमें से 10,000 के लगभग अभ्यर्थी अपना फॉर्म नियमानुसार नहीं भर पाए हैं। स्थिति ये है कि वे अपने डिग्री, डिप्लोमा, आरक्षण, विषय आदि का उल्लेख ठीक से नहीं कर पाए हैं, जबकि कुछ नाम व आयु सीमा का उल्लेख भी ठीक से नहीं कर पाए हैं। फॉर्म ठीक से न भरने के कारण अब इनकी गिनती व मिलान करने में दिक्कतें आ रही हैं। और आपको बता दें कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकाली थी। पहले 27 मार्च तक आवेदन करना था, लेकिन बाद में उसको डेट बढ़ा करके 13 अप्रैल कर दिया गया है। इस समय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में डेटा मिलान का काम चल रहा है। और यहाँ पर जो वंदना त्रिपाठी जी हैं, आयोग की जो सचिव, उनका कहना है कि अभ्यर्थी ठीक से फॉर्म नहीं भर पाए हैं। इससे उनकी गणना व मिलान के काम में विलंब हो रहा है। गणना होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जो परीक्षा है 26 मई को प्रस्तावित है, पहले स्टेज की प्री की, ठीक है। लेकिन दोस्तों 26 मई को परीक्षा हो पाना मुश्किल लग रहा है, जिस हिसाब से कोरोना की परिस्थितियां हैं। फिलहाल इसको लेकर के भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा क्या होगा, इस परीक्षा समय से होगी या नहीं होगी। फिलहाल अभी की अपडेट यही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के। देखा, कोरोना संक्रमण की वजह से राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में होगी देरी। NIT, IIIT के संस्थानों में समय पर दाखिले होंगे मुश्किल। कोरोना संक्रमण के कारण ऑल इंडिया स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम बिगड़ गया है। इन परीक्षाओं में इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ एवं मैनेजमेंट के साथ दूसरी प्रवेश परीक्षाएं शामिल हैं। ऑल इंडिया स्तर पर प्रवेश में देरी के चलते शैक्षिक सत्र 2021-22 पूरी तरीके से प्रभावित होगा। शैक्षिक सत्र पिछड़ने पर संस्थानों को पुराने शैक्षिक सत्र की वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए समय निकालना कठिन होगा। देखा, JEE मेंस की अप्रैल की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और यही हालात रहे अगर तो आने वाले टाइम पर जो और परीक्षाएं हैं उनको करा पाना संभव नहीं होगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा जो अन्य परीक्षाएं यहाँ पर होनी है। बहुत सी दोस्तों परीक्षाएं जो निरस्त हो चुकी हैं, ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं और बहुत सी आने वाले टाइम पर शेड्यूल है, लेकिन कोरोना की स्थितियां बहुत ही विकट होती जा रही हैं। ऐसे में समय से परीक्षा करा पाना विभिन्न संस्थाओं के लिए, विभिन्न आयोगों के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो रहेगी। अगली अपडेट है बेसिक शिक्षकों को लेकर के। लिखा है पंचायत चुनाव के बाद जिलों के भीतर बेसिक शिक्षकों के होंगे तबादले। लंबे समय से जिलों के भीतर तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने पंचायत चुनाव के बाद स्थानांतरण व समायोजन के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि जिलों के अंदर शिक्षकों के समायोजन, स्थानांतरण की कार्रवाई की तैयारी करें। पंचायत चुनाव की आचार संहिता के तुरंत बाद इसे पूरा किया जाएगा। तो जो लोग जिलों के अंदर समायोजन या ट्रांसफ़र के लिए सोच रहे हैं उनके लिए अपडेट है कि पंचायत चुनाव के बाद आप लोगों का जो ट्रांसफ़र वगैरह है वो शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। UPPSC को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे, उनके लिए विशेष सूचना है। देखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास के विभाग के अंतर्गत प्रधानाचार्य श्रेणी 2, उप प्रधानाचार्य, सहायक निदेशक की भर्ती निकाली गई थी। तो उसमें वर्ष 2019 में जो भर्तियां निकली थी उसमें 50,000 से अधिक आवेदन किए थे। इसमें 8,194 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में शाखा स्पष्ट नहीं किया गया, यानी ब्रांच स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को शाखा स्पष्ट करने के लिए आयोग ने मौका दिया है। इसके बाद भी शाखा स्पष्ट न करने वालों का अभ्यर्थन जो निरस्त कर दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग
के तहत आवेदन करने वालों को स्नातक शाखा का ब्यौरा भी देना होगा, जिससे उनकी भर्ती उसी वर्ग में सुनिश्चित की जा सके। अभ्यर्थियों को बताना था कि उन्होंने अभियंत्रण सेवा, यांत्रिक, ऑटोमोबाइल उत्पादन, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें उसमें स्नातक किया है। तो आप लोग जो भी इस भर्ती से संबंधित हैं वो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लीजिए, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आपको वहाँ पर ब्रांच अपनी स्पष्ट करना है किस ब्रांच से आपने किया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने कड़े रुख में कहा है कि जिन शिक्षकों का काम नहीं है उनको स्कूल क्यों बुलाया जा रहा है। कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग है उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि जबरन शिक्षकों को स्कूल ना बुलाया जाए। आपको बता दें यहाँ पर बात हो रही है बेसिक शिक्षकों को लेकर के, यानी कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को लेकर के। आयोग का कहना जिसको ज़रूरत हो सिर्फ उसी को बुलाया जाए, बाकी किसी भी शिक्षक को स्कूल ना बुलाया जाए। आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना, जो लोग जूनियर शिक्षक भर्ती विज्ञान गणित कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए विशेष ऑफर है। कल और आज केवल 2 दिन विशेष ऑफर है, 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप इसका कोर्स बाय करना चाहते हो तो विजिट करें हमारे ऐप को, एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक, वहाँ पर आपका 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जूनियर 50 आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा। वहीं पर टीजीटी आर्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर और टीजीटी साइंस की जो टेस्ट सीरीज है इस पर दोस्तों पूरा 10% का डिस्काउंट चल रहा है। टीजीटी 10 आपको जो कूपन कोड है उसका इस्तेमाल करना है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। एसएससी को लेकर के ये अपडेट है। एसएससी ने एक बड़ी अनूठी पहल की है। लिखा है चयन से वंचित अभ्यर्थियों को भी निजी क्षेत्र में मिलेगा नौकरी का अवसर। एसएससी में बहुत से लोग तैयारी करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फाइनल स्टेप तक पहुंच जाते हैं, प्री मेंस स्किल टेस्ट सब क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन फाइनल मेरिट सूची में उनका नाम नहीं आ पाता। ऐसे में एसएससी की नौकरी से वंचित रह जाते हैं। तो एसएससी ने एक ऐसी अनूठी पहल की है कि जो अभ्यर्थी फाइनल स्टेप तक पहुंचे थे उन अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में नौकरी का अवसर दिलाने के लिए तैयारी की जा रही है। और यहाँ पर लिखा है एसएससी इन अभ्यर्थियों का जो डाटा अपनी वेबसाइट पर डालेगा और जो भी प्राइवेट कंपनी वहाँ से रिक्रूट करना चाहती है, उन लोगों को नौकरी देना चाहती है तो कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये एक एसएससी की एक अनूठी पहल है। इसमें देखा जाए तो बहुत से ऐसे जो बेरोजगार हैं उनका यहाँ पर चयन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर कुछ कोरोना अपडेट्स को लेकर के बात कर लेते हैं। देश में कोरोना सीजन को लेकर के, कोरोना के कारण ऑक्सीजन को लेकर बहुत ही किल्लत समझ में आ रही है। तो ऐसे में वायुसेना ने कमान संभाल ली है। अब वायुसेना के जरिए जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो की जाएगी। योगी सरकार का एक बड़ा फैसला हुआ है। लिखा है होम आइसोलेशन में भी ज़रूरत पर मिलेगी ऑक्सीजन। अभी तक जो लोग होम आइसोलेशन में थे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दी जाती थी, सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर ही ऑक्सीजन दी जाती थी। लेकिन ऐसे में अब यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी को ज़रूरत है तो उसको ऑक्सीजन होम आइसोलेशन में भी मिलेगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। कोरोना को लेकर के एक और अपडेट आ चुकी है कि कोरोना की नई दवा को मंजूरी, 7 दिन में असर। कोरोना वायरस से मध्यम श्रेणी के संक्रमण में मरीज नई दवा विराफिन से ले सकेंगे। भारतीय औषधि मंत्रालय ने जाइडस कैडिला कंपनी को इसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। जाइडस कंपनी की ये दवा है विराफिन और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिले। 7 दिन में इससे कोरोना संक्रमण पूरी तरह से ठीक हो जाता है, इसको जो है मंजूरी दे दी गई है। वहीं पर जो गरीब लोग हैं, जो लोग अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार मई और जून में देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो भुगतान जो अनाज है मुहैया करवाया जाएगा। इस बार केवल गेहूं और चावल मिलेगा। मई और जून दोनों महीनों के लिए ये दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है जो नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं 69 शिक्षक भर्ती में, उनको लेकर के अपडेट है कि नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन जल्द।
बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने नवनियुक्त शिक्षकों को प्रमाण पत्र सत्यापन में तेजी ला करके भुगतान जल्द करने के दिशा निर्देश दिए हैं। डॉक्टर द्विवेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग के उच्च अधिकारियों से बैठक करते हुए दिशा निर्देश दिए और इनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इसमें तेजी लाने के लिए कहा और वेतन भुगतान जल्द करने के लिए कहा है। अंत में बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर के। पंचायत चुनाव आप लोग जानते हैं इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। इसकी मतगणना 2 मई को होनी है, तो 2 मई को मतगणना के लिए करीब 6000 कर्मचारियों की ड्यूटी प्रयागराज में लगाई गई है। संक्रमण को देखते हुए 9000 कर्मियों को सोमवार से प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो इसकी मतगणना है 2 मई को होगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो। किसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।